नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर मदन दिलावर का बयान राजस्थान के अंदर सुर्खियों में छाया हुआ है, पूरे भारत में छाया हुआ है। जहां बादल छाए रहने चाहिए, बारिश बरसनी चाहिए, लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री बादल और बारिश की बजाय बयानों की बारिश करते रहे हैं। जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है। दिसंबर 2023 में मदन दिलावर शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा के सीनियर लीडर हैं, लेकिन सीनियर लीडर जैसा बयान नहीं देते हैं, हल्के बयान देते नजर आते हैं। भले सूर्य नमस्कार वाला बयान हो, भले आदिवासी वाला बयान हो, आखिर इनको ऐसे बयान देने की कहाँ जरूरत है। लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा वेंटिलेटर पर रही है। जहां भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी, मोदी बार बार 400 पार कर रहे थे और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कह रहे थे कि मोदी के सपने कमजोर है, मोदी 400 पार होंगे, मतलब 450 पार जाएंगे, ऐसे उनके बयान भी आए हैं। लेकिन जो 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया है कि आदिवासियों के लिए, कि आदिवासियों को डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। आखिर आदिवासियों को चिढ़ उनको क्या है? जहां शिक्षा का तंत्र कमजोर हो रहा है राजस्थान के अंदर, परीक्षाएं रद्द हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर माफियाओं का पैदाइशी बढ़ती जा रही है, उनका जन्म दर बढ़ता जा रहा है। आखिर जहां वो अंकुश क्यों नहीं लगा देते और ऐसी बयानों की बौछार क्यों करते हैं? यदि हम राजनीतिक बयान को देखें तो राजनीतिक बयान भी इनका शायद इतना कठोर कभी नहीं रहा, हमेशा हल्का बयान रहा है। लेकिन आदिवासी बयान से रोत नाराज हो गए, भड़क गए और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग लिया। मदन दिलावर इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। आगामी उपचुनाव हो या पंचायती चुनाव हो, उसमें लोकसभा चुनाव के अंदर तो बीजेपी को नुकसान हुआ ही है, अब पंचायत चुनाव में भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि ऐसी बयानबाजी देने से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जहां बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर इलाकों में, अलवर जैसे इलाकों में, भरतपुर जैसे इलाकों में ट्राइबल जनजाति ज्यादा है, वहां पर आक्रोश छाया हुआ है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सांकेतिक अनशन कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि आखिर मदन दिलावर जो शिक्षा के अभिभावक है राजस्थान के अंदर, एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको ऐसे बयान देने की कहाँ जरूरत है। आखिर यदि शिक्षा जगत के अंदर ऐसे शिक्षा मंत्री बयान देंगे तो शिक्षा का स्तर क्या रहेगा? शिक्षा मंत्री यदि ऐसे बयान देते रहेंगे तो बच्चे और अध्यापक क्या बयान देंगे, कैसे एक्टिविटी करेंगे? ये बड़ा ताजुब है, बड़े सोचने वाली बात है। आला कमान इसके ऊपर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन जो रोत हैं, जो सांसद है अभी और आदिवासी ट्राइबल से आए हैं, बांसवाड़ा की तरफ से जीत कर और आखिरकार भाजपा के छक्के छुड़ा दिए महेंद्र सिंह मालवीय के, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। मदन दिलावर के ऊपर बड़ा प्रेशर है। क्या शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देंगे या दूसरा विभाग उनको मिलेगा? ये आगामी दिनों में दिल्ली के अंदर चर्चा होने वाली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को, डिप्टी सीएम दिया कुमारी को और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा को दिल्ली में तलब कर लिया है कि आखिरकार इनकी चुप्पी क्यों नहीं है। किरोड़ी लाल ने बोला था, जो अभी हाल ही में मिनिस्टर है राजस्थान से, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था यदि मेरे इलाके से जीतते नहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तब उन्होंने एक ट्वीट किया कि वचन नहीं जाएंगे, जान चली जाए। आखिरकार वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अब कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आखिर उनकी बातों में क्या वजूद है? मीणा समाज बड़ा नाराज है किरोड़ी लाल मीणा की एक्टिविटी से। किरोड़ी लाल मीणा के लिए कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, दौसा, सवाई माधोपुर, उनियारा, देवली, टोंक, करौली, भरतपुर, जो इलाके मीणा समुदाय के, जो मीणा की तादाद ज्यादा है, वहां पर किरोड़ी लाल मीणा से नाराज होकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणाओं की साख गिरा रहे हैं, कभी इस्तीफा देने की बात करते हैं, कभी इस्तीफा देने की बात नहीं करते हैं, तटस्थ नहीं रहते हैं। तो समाज के लिए क्या करेंगे? समाज ने ही इनको पैदा किया था, अब समाज इनको खत्म करेगा, ऐसे हमको किस्से सुनने में आए हैं। आखिरकार राजस्थान की बीजेपी के अंदर भूचाल आया हुआ है, सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। भजन लाल शर्मा भी दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, आरएसएस के दफ्तर जा रहे हैं, दक्षिण के जो आरएसएस के नेता है, दक्षिणपंथी, उनसे मिल रहे हैं। कहीं वो मुख्यमंत्री वो दोबारा बने रहना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर मंथन हो चुका है, राजस्थान फिसड्डी जा रहा है। दिसंबर के बाद से हो सकता है मुख्यमंत्री का भी बदलाव हो सकता है। इसी वजह से भजन लाल शर्मा अपनी लंगोट बचाए रखने के लिए इधर उधर दौरे कर रहे हैं, सीनियर लीडर से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे कोई गलती हुई है तो माफ करिए। ऐसा सुनने में आया है ऑफ रिकॉर्ड। आखिरकार डॉक्टर जो सीपी जोशी है
जिनको चुनाव हरवाया है सीपी जोशी को, उनका नाम है दामोदर अग्रवाल। दामोदर अग्रवाल संगठन में बड़ी भूमिका मिल सकती है, ऐसे सुनने में आ रहा है, क्योंकि आरएसएस के बड़े नेता है। और प्रदेश अध्यक्ष जो सीपी जोशी हैं, जो चित्तौड़ से सांसद आए हैं, तीसरी बार जीत के आए हैं, क्या उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है? क्योंकि सुना जा रहा है राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री ब्राह्मण, चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण, कुछ और ऐसे बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर ब्राह्मणों का कब्जा है। इस वजह से संतुलन करने के लिए हो सकता है सीपी जोशी को संगठन में डाल सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष से छुट्टी कर सकते हैं। हो सकता है कि केंद्र पर कुछ दूसरी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर बीजेपी काफी कमजोर होती जा रही है। बीजेपी के नेता बयानबाजी के अंदर संयम नहीं रख रहे हैं, ऐसा आला कमान ने दिल्ली में मंथन किया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के चीफ है, वो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहे, मौर्या उड़ गया, मौर्या उड़ गया। आखिर राजेंद्र राठौड़ की वजह से 5 सीटों का नुकसान हुआ है, ऐसे बीजेपी के कद्दावर नेता बयान देते नजर आ रहे हैं। सुमेधानंद जो सांसद थे 2 बार के, उन्होंने बयान दिया है कि राजेंद्र राठौड़ की वजह से राहुल कसवा का टिकट कटा और आखिरकार उसकी वजह से 4 सीटों का हमें नुकसान हुआ है। और वहीं भरतपुर से जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने कल ही कहा है कि मुझे हराने के लिए बीजेपी के लोगों ने मुझे हरवाया है और वचन दिलवाए हैं कि इसको नहीं जिताना है। आखिरकार बीजेपी के अंदर खिचड़ी पकने लगी है, आखिर मजबूत नेता राजस्थान में बचा नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि ना उनसे प्रशासन संभल रहा है, ना मंत्रिमंडल संभल रहा है, ना उनसे पेपर लीक माफिया के ऊपर कार्रवाई कर पाए, और बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही है। आखिर ऐसा क्या चलता रहेगा, जिससे आगामी चुनाव जो बाई इलेक्शन है और पंचायती चुनाव है, उसमें हो सकता है बीजेपी को भरपूर नुकसान हो सकता है। इसके दिल्ली के अंदर अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और राजस्थान के संगठन प्रभारी हैं, वो मंथन कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर किस तरह का बदलाव किया जाए, जिससे हमारी सरकार मजबूती से काम कर सके, डबल इंजन की सरकार का फायदा मिल सके। हम आपको और भी खबरें बताते रहेंगे, लेकिन उसके पहले एक और खबर बता देता हूं कि लोकसभा स्पीकर में ओम बिरला का नाम बिल्कुल नहीं चल रहा है। इस बार ओम बिरला बिल्कुल लोकसभा स्पीकर नहीं बन रहे। यदि ऐसी भ्रांति है तो निकाल दें, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि राजस्थान के अंदर इस बार 25 से 25 सीटें नहीं मिली है, उसका नुकसान राजस्थान को यह मिल रहा है कि लोकसभा स्पीकर राजस्थान से चुन के नहीं जाएंगे, यूपी से चुन के जा सकते हैं, या दूसरे जो दक्षिणपंथी राज्य हैं वहां से लोकसभा स्पीकर बन सकता है। आगामी लोकसभा सत्र चुनाव होगा, उसके पहले प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है और नया लोकसभा स्पीकर चुनने के लिए कवायद शुरू कर दी है। हम कौन बनेगा लोकसभा स्पीकर, इसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे। सूत्रों के हवाले से जो हमें खबरें मिल रही है वो अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे। इसलिए आप देखते रहिए न्यू भारत न्यूज, जयपुर।